नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद खुद भी फांसी ले ली। ये वाकया इंदौल मंडल के नादुलापुर में आज पेश आया। पुलिस के मुताबिक मौजे से ताल्लुक रखने वाला 55 साला नारायणा अपनी बीवी 50 साला मल्लामा के साथ रहता था। कल वो अपने रिश्तेदार के मकान तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। वापसी के बाद वो अपने मकान महूख्वाब हो गए थे कि रात देर गए नारायणा ने अपनी बीवी का कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। बीवी के कत्ल के बाद शौहर ने भी फांसी ले ली। मुकामी अफराद का कहना है कि शौहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े हुआ करते थे। यही झगड़ा इस इंतहाई इक़दाम की वजह समझी जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। शादियों के सीजन के दौरान सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के नतीजे में अवाम को इजाफी बोझ का सामना है। हालिया अरसे में सोने की कीमत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 60,320 फी 10 ग्राम दर्ज की गई है और 1,630 रुपये का इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत में 1,500 रुपये का इजाफा और 10 ग्राम सोने की कीमत में 55,300 दर्ज की गई है। सोने के अलावा चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ। 1 किलो चांदी की कीमत 74,400 रुपये दर्ज की गई है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में इन दिनों शादियों का सीज़न है और ऐसे में सोने की कीमत में इजाफे से गरीब मुतवस्सित खानदानों को इजाफी बोझ का सामना है। दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में BRS के रुकन व कानून साज कौंसिल की मेंबर के कविता दूसरे दौर की पूछताछ के सिलसिले में दिल्ली में ED के दफ्तर पर हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सुमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में वजीर आला के तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह से ED के दफ्तर के लिए रवाना हुई। कविता के ED दफ्तर की रवानगी से पहले इनसे कई लीडरों ने मुलाकात करते हुए हमदर्दी और अपनी हिमायत का इजहार किया। कविता ED की तहकीकात के पेश नज़र इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई। कविता ने गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें ED की जानिब से जारी करदा नोटिस को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। कविता से पहले 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर इनको 16 मार्च को हाजिर होने का सम्मन जारी किया गया था। ताहम वो मरकजी एजेंसी के रूबरू हाजिर नहीं हुई। इस मामले में इन्होंने दावा किया कि इनको राह देने के लिए इनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन विफाकी एजेंसी ने इनके दावों को मुस्तरद कर दिया था और इनसे ख्वाहिश की थी कि वो 20 मार्च को इनके सामने हाजिर हों। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 918 नए मुतासरीन सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 6,350 हो गई है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने पीर के रोज़ यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मुतासरीन की शरह बढ़कर 2.08% रिकॉर्ड की गई है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 479 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुस्लिम मुलाजमीन को रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़े के सबब जल्दी छुट्टी करने की इजाज़त दी है। चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें मुसलमान मुलाजमीन को मुक़द्दस महीने के दौरान 1 घंटा क़ब्ल दफाती छोड़ने की इजाज़त दी गई है जो 23 मार्च से शुरू होने वाला है। हुकूमत इसके ज़रिए रियासत में काम करने वाले तमाम मुस्लिम गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड्स पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन स्कूलों को शाम 4 बजे अपने दफ्तर स्कूलों से निकलने की इजाज़त दी गई है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान यानी 23 मार्च से 30 अप्रैल तक ज़रूरी इफ्तार के लिए सिवाय उस वक्त के जब मज़कूरा मुद्दत के दौरान खिदमात की ज़रूरतों की वजह से इनकी मौजूदगी की ज़रूरत हो। सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि चेन्नई में ऐश्वर्या के घर के लॉकर से 60 तोले सोना और हीरे के जेवरात गायब हो गए हैं। ये जेवरात 2019 में बहन सौंदर्या की शादी में इस्तेमाल किए गए थे। FIR की कॉपी के मुताबिक ऐश्वर्या ने जेवरात एक लॉकर में रखे थे और ये बात उनके घर के कुछ नौकरों को मालूम थी। पुलिस ने IPC की दफ़ा 381 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हिंदुस्तान में मुस्लिम मुनाफिरत के वाक़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस दरमियान एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हिंदू तंजीमों की मुस्लिम मुनाफिरत की खलाई खोलकर सामने रख दी। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल नवंबर से अब तक तकरीबन 4 माह में कम अज़ कम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियां मुनक़िद की गई है। रियासत की तकरीबन सभी 36 अजला में हुई इन रैलियों में से
हर एक में तय पैटर्न पर अमल किया गया है। रैलियों में लोग हाथों में भगवा परचम लिए और महाराष्ट्र की टोपियां पहने लोगों का ग्रुप शहर के बीचों बीच एक मुख्तसर मार्च निकालते हैं और इसके बाद एक छोटी रैली करते हैं। रैली में बने आरजी स्टेज पर मुकर्रर अक़लियतों मुसलमानों पर ज़ुबानी हमला करते हैं। लव जिहाद, लैंड जहाँ जबरन मजहब तब्दीली और मुस्लिम तबके के माशी बाइकाट के इशूज़ पर बात करते हैं। यानी महाराष्ट्र में मुस्लिम मुनाफिरत अपने उरूज पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने गाय के गोश्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी और इस सिलसिले में ठोस इक़दामात के लिए कमीशन फॉर काउ सर्विस की तजवीज़ को हरी झंडी दिखा दी है। ये फैसला 17 मार्च को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में लिया गया। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग महाराष्ट्र कमीशन फॉर काउ सर्विस मवेशियों की निगरानी करेगा। कमीशन इस बात का जायजा लेगा कि इनमें से कौन सी गाय दूध देने वाली है और कौन सी फ़ायदेमंद और गैर मौजू है। महकमे मवेशी पालने के एहलकार ने बताया कि ज़रूरी कामों वगैरह को लेकर इस सिलसिले में काम किया जाएगा। काबीना ने कमीशन के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपये के फंड्स को मंजूरी दी है और एक कानूनी इदारे के तौर पर इसकी तश्कील के लिए एक बिल इसी हफ्ते रियासती कानून साज कौंसिल के सामने पेश किए जाने का इम्कान है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।